हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद त्रिभुवन यादव। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग देखे थे। ठीक, तो उन परिभाषाओं को आइए हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं इससे पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे। ठीक, तो उसमें हम बताए थे आपको पहला परिभाषा, यानी उसमें बताए थे प्राकृतिक संख्या। क्या आपको बताए थे? प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो किसी वस्तु या स्थान के गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी जो किसी वस्तु या स्थान का गणना के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, ये सब क्या हुआ? ये हमारे गणना के क्या है? संख्याएं हैं। तो ये कैसी संख्या हुई? ये प्राकृतिक संख्याएं हुई। अगला परिभाषा हम लोग देखे थे पूर्ण संख्या। क्या देखे थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृतिक संख्या में एक यानी क्या कर दे, जीरो को सम्मिलित कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक, यानी यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करके लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा? वो पूर्ण संख्या बन जाएंगे। ठीक, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे भी। ठीक, और अगली परिभाषा हम बताए थे तीसरी, सम संख्या। क्या बताए थे? सम संख्या, यानी सम संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट आगे भी। ठीक, यानी दो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अगली परिभाषा जो 4 नंबर की थी हमारी, क्या थी? विषम संख्या। क्या थी? विषम संख्या। यानी विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट आगे भी। ये कैसी संख्याएं हैं? ये विषम संख्या है। ठीक, अगली परिभाषा जो हमारी थी वो क्या थी? भाज्य संख्या। क्या थी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। ठीक, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, डॉट डॉट आगे भी ऐसे। ठीक, ये कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ये एक से भी कर रही है, स्वयं से भी, और किसी तीसरी संख्या से। जैसे 4 2 से विभाजित है, 6 क्या है आपका? 2 से और 3 से, दोनों से विभाजित है। ठीक, ये कैसी संख्याएं हमारी? ये भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, बाकी अदर किसी नंबर से ना कटे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? 2 3 5 7 11 डॉट डॉट ऐसे आगे भी। ठीक, यानी सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या हुई कौन सी हुई? 2। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कई परीक्षाओं में आपका पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है। ठीक, अगली परिभाषा जो हमारी थी, यानी पिछले वीडियो में इससे पहले वाले में जो हम लोग देखे थे, अगली परिभाषा थी, अगली परिभाषा हमारी थी प्रमेय संख्या, यानी 7 नंबर की थी ये प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या, तो प्रमेय संख्या किसे कहेंगे? प्रमेय संख्या हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि किसी भी संख्या को यदि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्या करें, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q आपका 0 ना हो, तथा फिर क्या हो आपका, तथा p और q जो क्या हो आपका धन पूर्णांक हो, क्या धन पूर्णांक हो, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी आपकी प्रमेय संख्या। ठीक, जैसे आपका कोई भी नंबर ले लीजिए 5, तो कैसी प्रमेय संख्या है, ये भी एक प्रमेय संख्या है, यानी 5/1 लिख सकते हैं, 1/3, ठीक, 7/11 डॉट डॉट, ये कैसी संख्या है सब, ये हमारी प्रमेय संख्या है। यानी यहाँ देखिए p आपका क्या है 5 है और q कितना है 1 है, और दोनों क्या है आपका धन पूर्णांक है। तो प्रमेय संख्या होने के लिए हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि p q के रूप में लिख सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो और p q क्या हो आपकी धनात्मक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या। अगली परिभाषा जो हमारी होगी अप्रमेय संख्या, यानी 8 नंबर की परिभाषा जो होगी हमारी अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या यानी अप्रमेय संख्या हम किसे बोलेंगे या किसे कहेंगे। ठीक, तो अप्रमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहेंगे जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना की जा सके, यानी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना हो सके। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी आपकी होंगी, यानी जैसे अगर हम लिखना चाहें कि हमारी अप्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पे जो आपका है सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है पाई, यानी पाई, ये आपका हो गया पाई। जबकि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का मान जो हम लोग जानते हैं कितना होता है, ये 22/7, तो 22/7 तो आपका क्या है, ये आपका प्रमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है ये क्या है, अप्रमेय संख्या है। और यही परीक्षाओं में आपके पूछा गया है बार बार कि पाई आपकी कौन सी संख्या है, तो पाई आपकी क्या है, प्रमेय संख्या। परीक्षाओं में ऐसा करके पूछा है कि 22/7 प्रमेय संख्या है, तो पाई क्या है, तो पाई एक आपकी क्या है, अप्रमेय संख्या है। पाई हो गया आपका, ठीक, √5 हो गया, -√3 हो गया, डॉट डॉट इत्यादि, ये कैसी संख्या है हमारी, ये हमारी हो गई कौन सी संख्या है, अप्रमेय संख्या है। इसके बाद अगला हम लोग परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा में आपका हो जाएगा, अगली परिभाषा में वास्तविक संख्याएं, यानी 9 नंबर की जो होगी क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वास्तविक संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं, यानी आपका प्रमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, यानी हम प्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या को अगर आपस में हम मिला दें तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे हम वास्तविक संख्याएं। जैसे आपकी यानी प्रमेय संख्या जैसे 1/3, ठीक, -√5, तो ये कितना हो जाएगा, √7, पाई, डॉट डॉट इत्यादि। ठीक, तो कैसी संख्याएं हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याओं में आपका वास्तविक संख्या जो आपकी बनी हो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या से मिलकर क्या बनी है, वास्तविक संख्या। अंतिम परिभाषा हम लोग देखेंगे सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्या, यानी सह-अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो सह-अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहेंगे किन्हीं दो संख्याओं के बीच यदि
कॉमन एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे जैसे आपका 3 2 3 2, 3 इसके बीच कितने के मतलब कॉमन है, 1 का। ठीक, 5, 7 कितने का मतलब कॉमन है, 1 है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कॉमन गुणांक जो हो 1 हो। ठीक, तो क्या होंगी वो, सहअभाज्य संख्याएं। और अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे हम लिख दें कि 7 11। ठीक, कितना गुणांक इसमें, 7 में भी मतलब है इसका गुणांक अगर करेंगे 7 का कितना लिखेंगे, 7 गुणे 1, इसका करेंगे बहुत लिख देंगे 11 गुणे 1, यानी कॉमन क्या है, 1। कहने का मतलब अगर दो ऐसी संख्याएं जिनके गुणांकों का कॉमन केवल अगर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छोटी छोटी और परिभाषाओं को। तो आपको सवालों में भी जब आप सवाल लगाएंगे तो उसमें ये पूछता है, वहां भी जो हम लोग काम पड़ेगा क्या कि क्रमागत, अगर कहीं हमको यह मानना हुआ क्रमागत सम संख्या, क्या सम संख्या, यानी अगर हमको कहीं ये मानना हुआ क्रमागत सम संख्या तो हम क्या मानेंगे, तो कभी भी जब यहां हम लोगों को क्रमागत सम संख्या मानेंगे तो हम मानेंगे 2x पहली संख्या, दूसरी संख्या कितना मानेंगे 2x प्लस 2। ठीक, ऐसे तीसरी अगर मानना हुआ तो क्या मान लेंगे 2x प्लस 4। कहने का मतलब यहाँ दो दो हम जोड़ते चले जाएंगे, तो क्रमागत कैसी है हमारी है, ये सम संख्याएं हैं। मान लो अभी सवाल जब लगाएंगे तो उसमें कहेगा क्रमागत 3 सम संख्याओं का योग इतना है या अंतर इतना है। ठीक, तो ये क्रमागत अगर संख्या हमको मानना हुआ, और अगर 4 मानना हुआ तो कैसे मानेंगे 2x प्लस 6, आगे भी इसे डॉट डॉट, तो ऐसे हम क्रमागत सम संख्याओं को मान लेंगे। ठीक, अगला आपका मान लो अगर क्रमागत हमको क्रमागत विषम संख्या मानना हुआ, विषम संख्या, तब कैसे मानेंगे हम, क्रमागत विषम संख्या अगर मानना हुआ तब भी हम मानेंगे कितना 2x प्लस 1 पहली क्रमागत विषम संख्या, अगली कितना मान लेंगे 2x प्लस 3, यानी इसी में दो दो हम जोड़ते चलेंगे। अगला क्रमागत विषम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 2x प्लस 5। ठीक, अगला कौन सा हो जाएगा 2x प्लस 7, डॉट डॉट आगे भी। यानी अभी जब सवाल हम हल करेंगे कहीं भी अगर हमको आवश्यकता पड़ी क्रमागत सम संख्या की तो हम ऐसे करके मान लेंगे, यानी 2x प्लस 2 ऐसे करके। ठीक, क्रमागत विषम की अगर कहीं आवश्यकता होगी तो हम ऐसे मान लेंगे। तो ये सवालों में लगाने के लिए हमको हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग कुछ सवालों को देखते हैं। तो आइए हम लोग 2 प्रश्न लिखे हैं जो अभी हमने क्रमागत सम संख्या का मानना बताया, उसी पे हम 2 सवाल लगाते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, पीछे हमसे छूट गया, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, यानी अभाज्य 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 संख्या को ही क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या, यानी इसी को बोलते हैं क्या, रूढ़ संख्या। कहीं रूढ़ संख्या मिले, रूढ़ संख्या, कहीं रूढ़ संख्या मिले लिखा, या आभाज्य संख्या, दोनों बात एक ही है। ठीक, आइए अब हम लोग सवाल को देखते हैं। यानी सवाल में पहला सवाल आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। ठीक, तो हल में हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे माना 3 क्रमागत क्रमागत सम संख्या बराबर कितनी हम मान लेंगे, तो हम पहली मान लिए कितना 2x, अभी हमने बताया। अगली कितना मान लिया 2x प्लस 2, अगली फिर कितना मान लिया 2x प्लस 4। अब आइए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24, 3 हमने मान लिया, अब यानी इसी का जोड़ क्या है आपका 24, तो बस इसी को हम जोड़ के लिख देंगे। ठीक, यानी कितना हो गया 2x प्लस कितना 2x प्लस 2, और फिर प्लस कितना हो गया 2x प्लस 4 बराबर कितना 24। ठीक, इसको जोड़िए,
2x कितनी बार, 1 2 3, तो कितना हो गया, ये 6x हो गया। ठीक, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, बराबर कितना, ये 24। फिर क्या हुआ, 6x से हम यहाँ रोके और 6 को उधर भेजे, तो कितना हो गया, ये आपका 24 माइनस 6। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 6 गया कितना, 18, यानी 6 से ये कटा 6, तो x बराबर कितना आपका आ गया 6। तो बीच वाली आपकी सम संख्या पूछे हैं, बीच वाली कौन सी है आपकी, ये है, यानी क्या हो गया, इसलिए बीच की सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2। बीच वाली सम संख्या कौन सी हमारी, ये है 2x प्लस 2। इसी पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, यानी 2 गुणे x की वैल्यू कितने, 6 प्लस कितना 2, 6 दूना 12, 2 कितना हो जाएगा आपका 14, यानी आपका बीच वाली सम संख्या कितनी आ गई 14। इससे पहली वाली कितनी होगी 12 होगी, उसके बाद वाली कितनी होगी 16। ठीक, तो इस प्रकार से हम सवालों को आसानी से लगा लेंगे। ठीक, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 संख्याओं को हम मान लेंगे सम संख्या, तो हल में लिखेंगे ऐसे, हल माना 5 क्रमागत सम संख्या कितना है, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 और 5 हमको मानना है, यानी 2x प्लस कितना 8। तो कह रहा है कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग कितना है 80। हमने क्या किया, 5 क्रमागत सम संख्या मान लिया, इसी का योग कितना है 80 है, तो हम लिख देंगे, यानी लिखेंगे क्या अगली लाइन से, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, फिर कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, फिर हो जाएगा 2x प्लस 8, 2 सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, यानी पहली क्रमागत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ये चौथी, अब की बार क्या हो जाएगा 5वीं, यानी 2x प्लस कितना 8 बराबर कितना हो गया, इसका जोड़ 80 है। इसको जोड़िए, यानी 2x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 10x। संख्याएं को जोड़ लीजिए, यानी 2 4 कितना हो जाएगा 6, 6 4 6 6 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 20, यानी ये आ गया कितना 20 बराबर कितना 80। अब यहाँ हम पक्षांतर करेंगे, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ यानी ऊपर मिटा के लिख दे रहे हैं, आपका यहाँ कितना हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 एक बार 2 3 4 5 कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 10x प्लस कितना हो गया 2 और 4 कितना हो गया 6 और 6 6 12 और 8 कितना हो गया 20, यानी ये 20 बराबर कितना 80। इसको क्या करेंगे हम, 10x को इधर रोकेंगे, 20 को उधर पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, यानी कितना हो गया 10x बराबर कितना 60, यानी 10 से कटा कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6। तो सबसे छोटी आपकी क्या पूछे हैं सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या आपकी कौन सी माने थे हम 2x, तो लिख देंगे कि सबसे छोटी सम संख्या बराबर कितना 2x। ठीक, यहां वैल्यू लाके हम पुट कर दिए, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 12। सबसे छोटी सम संख्या जो हमारी है वो कितनी है 12, यानी सबसे छोटी ये है, तो उससे बड़ी सबसे बड़ी निकालना होगा, बड़ी निकाल लेंगे, बीच का निकालना होगा बीच के, तो ऐसे हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, आइए देखते हैं फिर इन दो सवालों को।
इससे पहले हमने सम वाले पे लगाया, अब हम विषम वाले पे देखेंगे, ठीक। यानी सवाल में आपका क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 51। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। यानी पहले सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, हल में हम करेंगे तीन क्रमागत विषम संख्या हम मान लेंगे। तो अभी इससे पहले हम क्या बताए थे कि विषम संख्याओं को कैसे हम मानेंगे, तो हम लिख देंगे कि माना तीन क्रमागत विषम संख्या कितनी है। पहली हमने मान लिया 2x + 1, दूसरी हमने मान लिया क्या 2x + 3, तीसरी हमने मान लिया 2x + 5। यानी इसी का जोड़ कितना है, 51 है। बस हम इसी को तीनों को जोड़ के इसके बराबर कर देंगे, ठीक। यानी जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x + 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x + 3, यानी पहली संख्या, दूसरी विषम संख्या और फिर तीसरी विषम संख्या लिख देंगे वही, यानी 2x + कितना 5 बराबर किसके हो गया, ये सॉरी 51 के, ठीक। इसको अब जोड़िए आप, 2x एक बार यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, यानी कितना बार है, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 6x, 2x 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x। संख्या में देखिए एक यहाँ पे है, ठीक, 3 यहाँ यानी 4 हो गया और 9 5 यहाँ कितना है, तो कितना हो गया आपका 9 बराबर कितना 51। आप 6x को इधर रोकिए, 9 को पक्षांतर करिए, यानी 51 माइनस कितना हो जाएगा 9, 9 उधर गया क्या हो गया माइनस हो गया। यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पे साइन आपका चेंज हो जाता है, यानी चिन्ह आपका बदलेगा, ठीक। तो आपका यहां हम लगा दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, यानी 6x बराबर कितना हो गया 51 में से 9 घटा आपका कितना आ गया 42 यानी 42, ठीक। 6 से ये कटा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 7 × 6 = 42 यानी 7 आ गया। तो आपका क्या पूछा है, आपका पूछा है कि ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो बीच में कौन सी विषम संख्या है, हमारी ये वाली विषम संख्या है, यानी पहली ये हुई, तीसरी ये हुई, बीच में क्या हुआ दूसरी, तो हम क्या लिखेंगे बीच वाली विषम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी हो गई 2x + 3, यानी जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना x की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस कितना 3, यानी 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। यानी बीच वाली जो हमारी विषम संख्या आ गई कितनी आ गई 17 आ गई। तो पहली कितनी होगी, यानी 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। उसके आगे वाली कितनी होगी 19, यानी ये संख्या आपकी आएगी 15, ये तो संख्या हम 17 निकाल ही चुके हैं, ये कितनी आएगी 19। यानी जो तीन क्रमागत हमारी विषम संख्याएं थी कौन थी, 15 थी, 17 थी, 19 थी, ठीक। तो ऐसे हम सवालों को लगा लेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्या इसमें लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। यानी इससे पहले वाले हम 3 क्रमागत विषम संख्या को देखे, अब की बार कितने का देखना है 5 का देखना है। तो आइए 5 क्रमागत विषम संख्या को हम मान लेते हैं, यानी हल में हम क्या लिखेंगे, माना 5 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी है, 2x + 1 आपकी पहली विषम संख्या, फिर दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी 2x + 3, यानी इसी में 2 जोड़ेंगे, यानी 2 यहां जोड़े तो 1 था कितना हो गया 3, फिर अगली कितनी हो जाएगी 2x + 5, अगली कितनी हो जाएगी 2x + 7 और फिर अगली कितनी हो जाएगी 2x + 9। यानी 5 क्रमागत विषम संख्या हम मान लिए, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक। यानी क्वेश्चन में ये कहा था कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55 है, कितना दिया था योग आपका 55, बस यानी 5 क्रमागत विषम संख्या हम मान लिए, तो उसी को क्या करेंगे अभी हम जोड़ के 55 को बराबर कर देंगे 55 के। तो आइए जोड़ते हैं हम लोग कैसे, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, यानी तो आपका प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा,
यानी इसको लिखेंगे 2x प्लस 1, ये पहली विषम संख्या। अगली फिर ऐसे लिख लेंगे कितना 2x प्लस 3, अगली फिर लिख लिए कितना, ये प्लस हो गया 2x प्लस 5, अगला लिख लिए 2x प्लस 7, अगला लिख लिए 2x प्लस 9 बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया 55। कितना हो गया 55। ठीक, अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 2x यहां है यानी 1 2 3 4 5, कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 10। ठीक, ये 2x कितना हो गया 10। फिर संख्या को हम जोड़ लेंगे, संख्या को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक यहाँ है 3 4 और कितना हो जाएगा 5 9 और 9 7 कितना हो जाएगा 16 और 16 9 कितना आपका हो जाएगा 25, यानी आपका यहाँ आ गया कितना 25 और बाहर कितना बराबर चल रहा हमारा ये 55। ठीक, अब 25 को उधर हम भेजेंगे, आपका कितना हो गया ये 10x, यानी 55 माइनस कितना, इधर प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 25। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 10x बराबर कितना 25 घटेगा इसमें से कितना हो जाएगा आपका 5 में से 5 गया 0, ये आ जाएगा 30। तो यहाँ 10 से इसको जब काटेंगे कितना आपका मिल जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 3। आपके सवाल में पूछा क्या है, सवाल में ये पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो ये इसकी वैल्यू यानी हमको निकालनी है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या बराबर कौन सी हमारी, यही तो है, यानी सबसे छोटी हमारी ये है, फिर उसके आगे फिर उसके, और सबसे बड़ी कौन सी हमारी है, कितनी है, ये हमारी वैल्यू है 2x प्लस 9। x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक, यहां रखेंगे तो 2 x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और प्लस कितना 9, आपका हो गया 3 दूना 6 और 9 कितना 15, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कितनी हो गई 15। ऐसे छोटी निकालना होगा छोटी में रख देंगे, उससे बड़ी निकालना होगा उसमें रख देंगे। तो इस प्रकार से हम सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए फिर देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, यानी इस प्रश्न में क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 145 है। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या आपकी क्या होगी, तो जैसे अभी पिछला सवाल लगाए वैसे ही आपको लगाना है, यानी 5 क्रमागत विषम संख्या की बात कहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे 5 क्रमागत विषम संख्या। तो हल में हम क्या लिखेंगे, माना 5 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या हम मान लेंगे कितनी कितनी, यानी पहले ही हम कितना बताए थे मानना, आपको 2x प्लस 1 करके मानेंगे। ठीक, अगली इसी में 2 2 जोड़ते चलना है, यानी 2x प्लस कितना 3 हो जाएगा, यानी एक में 2 जोड़ेंगे कितना 3। अगली आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस 5, 3 में जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा 5। अगली कितनी हो जाएगी 2x प्लस 5 में 2 जोड़ेंगे कितना 7। ऐसे अगली कितनी हो गई 1 2 3 4 5 मानना है ना, तो 2x कितना हो जाएगा ये 9, यानी 5 क्रमागत विषम संख्या को हमने मान लिया। ठीक, अब जैसा कि प्रश्न में कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 145, तो 5 हमने मान लिया है, अब इसी को जोड़ के क्या करेंगे हम 145 के बराबर कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यानी कितना हो जाएगा आपको, तो पांचों को पहले आप जोड़िए, यानी पहली कितनी है 2x प्लस 1, दूसरी फिर आपकी 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 और फिर कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 9, यानी पांचों विषम संख्याओं को हमने जोड़ लिया। ये कितने के बराबर है, प्रश्न में कहा है कि 145 के बराबर है, हम बराबर कर दिए। अब आइए इसको जोड़िए, यानी 2x कितनी बार आपका लिखा है 1 2 3 4 5, तो 5 दूना 10x, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया आपका। संख्या में जोड़ लीजिए, 1 हो गया, 3 कितना हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कितना आ गया 25 बराबर कितना 145। 25 को हम उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा आपका, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 145 माइनस कितना 25। ठीक,
145 माइनस 25। अब क्या करेंगे हम, 10x बराबर कितना आपका हो गया, 145 में से 25 घटेगा कितना आएगा, 120। यानी आपकी, सॉरी यहां लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक। यानी आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 120 बटे कितना 10, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 12। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12। क्या पूछा है प्रश्न में, प्रश्न में कहा सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या ये पहली तो हुई हमारी, यानी इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम लिख देंगे, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या बराबर कितनी 2x प्लस 1। यहां वैल्यू रखिए आप, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और धन कितना 1, यानी 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा 25। तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या कितनी आ गई 25। ऐसे बड़ी निकालना होगा तो हम बड़ी वाले में रख देंगे। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को बड़े आसानी से परीक्षा में हम हल कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल हैं आपके पास, जो भी पब्लिकेशन की किताब है उससे आप लगाइए, उम्मीद करते हैं कि आपसे हर सवाल सॉल्व होगा इस टाइप का, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।